Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people to Iran. ईरान से बयान सामने आया जहां पर ईरान साफ साफ कहता है कि हम श्रीलंका को किसी भी कीमत पर उसकी सप्लाई में हम लोग बाधा नहीं बनेंगे। हम किसी जो भी श्रीलंका डिमांड करेगा ऑयल की या फिर नेसेसरी की, हम उसे वो चीज़ सप्लाई करेंगे। और श्रीलंका हमारा फ्रेंड कंट्री है, जबकि ये सेम लाइन चंद सालों पहले इंडिया के लिए यूज होती थी कि इंडिया इज आवर फ्रेंड कंट्री। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया के बारे में बात ही नहीं हो रही है, इंडिया के शिप भी नहीं पास हो रहे। इंडिया को अगर अपना शिप पास करवाना है तो सारी ट्रेड चाइनीज करेंसी में करनी पड़ेगी इंडिया को, जो कि चाइना का कट्टर दुश्मन है इंडिया का। श्रीलंका ने ऐसे क्या कर दिया कि वो उसका फ्रेंड बन गया। अभी चंद दिनों पहले जो शिप आया था, जो कि अमेरिका ने जो मिसाइल मार के ईरान के जो सैनिक थे वो डील करने आया था इंडिया के साथ, और इंडिया ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ईरान के सैनिक मरे, उसमें ईरान का शिप पूरा बर्बाद हुआ। उस शिप के जो सैनिक जो डूब रहे थे उसको श्रीलंका के लोगों ने बचाया था, श्रीलंका जो नेवी थी वहाँ की, उन लोगों ने बचाया था। ईरान उसका बदला इस तरह से दे रहा है कि भाई श्रीलंका के लिए उसने कह दिया है कि श्रीलंका इज हमारा फ्रेंड कंट्री और हम उसको किसी भी कीमत पर तेल सप्लाई बैरल नहीं रुकने देंगे। जबकि इंडिया के बारे में ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इंडिया की कूटनीति जो है वो बिगड़ती जा रही है। इंडिया की जो पॉलिसी है ईरान या फिर वर्ल्ड को लेवल, वो पूरी तरह से बिखरती जा रही है। ईरान जो हर तरह से हमारा सपोर्ट करता था इंडिया का, कश्मीर मुद्दे पर हर बार ईरान ने सपोर्ट दिया है कि भाई इन कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ईरान जो कि हर तरह से सपोर्ट करता था। ईरान में जब से इस्लामिक गवर्नमेंट आई थी, इससे पहले वाली गवर्नमेंट जो कि अमेरिका कठपुतली थी, वो इंडिया के खिलाफ थी। लेकिन जब से इस्लामिक हुकूमत आई थी, खामेनी की हुकूमत आई थी, पूरी तरह से पूरा ईरान जो है वो सपोर्ट करता था इंडियंस को, ना कि पाकिस्तान को, ना कि श्रीलंका को। तो ऐसा क्या हो गया आखिर आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था। सबसे पहले हमारे जो करंट जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका इजराइल में जाना, विजिट तो हर प्रधानमंत्री की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो जाने से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाके बयानबाजी करना, उसको इतना ज़्यादा पर्सन लेना कि इजराइल इज़ अ फादरलैंड एंड इंडिया इज़ अ मदरलैंड, इस तरह की घटिया बयानबाजी करना, इसकी क्या ज़रूरत थी। और बयान के तुरंत जैसी बयान देकर वापस आते हैं, उसके बाद तुरंत ही ईरान पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो क्रैश शुरू होता है। पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल का क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है।